हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों का मेरी स्टोरी का, मेरी लव स्टोरी का, जो मेरी धोखेबाज देशराज और मेरी लव स्टोरी है, उसका 12 पार्ट का इंतज़ार होगा। तो आज मैं आप लोगों को 12 पार्ट सुना रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। देखिए, पंजाब में हम थे कुछ दिन तक किराए के मकान में। मैं बहुत ज़िद करती थी कि मुझे घर लेके चलो अपनी, तो मैं मुझसे शादी कर रखी है। लेकिन उसका विचार था कि मुझे गुरदासपुर के जो उसका कैंट है, तिवड़ी कैंट, उसमें उसको क्वार्टर मिल जाए, उसके वेट कर रहा था। बोलता क्वार्टर नहीं मिलेगा तो हम किराए के रूम में रहेंगे यहाँ पे, और मैं ड्यूटी करके आऊँगा, इस तरह से बोलता था। उसके बाद उसको वहाँ फिर वो जिससे मैंने उससे ज़िद की, मार पिटाई किया, झगड़ा किया, लड़ाई की, मारा पीटा मुझे। बस ऐसी मेरी ज़िंदगी वहाँ चल रही थी गुरदासपुर पंजाब में। उसके बाद फिर वो मुझे किसी तरीके से लेके गया हिमाचल। हिमाचल में हम बस से गए थे पंजाब से। तो बस पे हम बैठे थे दोनों। मुझे तो पंजाब में इतना, मतलब बस में इतनी ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इतनी उल्टियाँ आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही थी मुझे। क्योंकि मुझे बस में, वैसे भी मुझे बस में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन मेरा उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब बस में इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन इस इंसान को तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये मुझे बस में क्या कहता है कि सोनम, मैं एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ बोलो। बोलता है मेरा एक दोस्त कह रहा था कि इसको कहीं, इसको ले जाओ, कहीं ले जाके मार के फेंक दो, ऐसे। मैंने कहा क्या? मतलब इस तरह की बातें वो मुझसे बता रहा है। मतलब मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत दुखी हूँ इस आदमी से, और ये मुझे इस तरह की बातें बोल रहा है कि मैं इससे, मतलब क्या, इससे मुझे और डर लग जाए। क्या पता ये कुछ कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। हो सकता है मेरे साथ ऐसा उल्टी पुल्टी हरकत ये कर दे। भाई आर्मी वाला है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है इनके अंदर, तो भैया वैसे भी हिम्मत रहती है। तो ये मुझे भी तो कर सकता है ना, मेरे साथ भी कुछ भी गलत कर सकता है ये, जब ये ऐसी बातें इसके दोस्त दिखा रहे हैं इसको। ये बोल नहीं सकता था अपने दोस्त को। मैंने इससे कहा, तुमने बोला नहीं उसको, अपने दोस्त को, कि मैंने इससे प्यार किया है, मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूं? बोलता है मैंने बोला उसको। मैंने कहा कैसे, तुमने सुन कैसे लिया? उसी चीज़ से ना मेरा और दिमाग इसके ऊपर ख़राब हो गया। और मेरी ऑलरेडी मेरी तबीयत इतनी, मुझे इतनी उल्टियाँ आ रही थी बस में, बहुत उल्टियाँ आ रही थी मुझे बस में। फिर रात को हम करीब, शाम को हम चले थे मेरे ख्याल से 5 बजे, ऐसे ही हम शाम को चले थे, और रात में हम पहुँचे थे पालमपुर। करीब 12-12 बजे हम पहुँचे थे रात को। तो रात को 12 बजे बस स्टेशन से वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था पालमपुर में, बिल्कुल सन्नाटा। कोई गाड़ी नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसको तो पता था उस वहाँ के बारे में, मुझे नहीं पता था हिमाचल के बारे में। वहाँ पे फिर वो रुक के मुझे एक, मतलब वहाँ रुका, थोड़ी देर मैं बैठी थी, गया कहीं ढूंढने कि कोई शायद मिल जाए, क्योंकि सामान मेरा बहुत था। कम से कम 3 बैग थे, एक झोला था, एक छोटा अटैची था, बहुत सारे सामान थे मेरे, बड़ी बड़ी 3 अटैचियाँ थी मेरी, जो कि मैं दिखा दूँगी, फ़ोटो उसकी शेयर कर दूँगी। अपने सामान की पिक जो है मैंने खींच रखी है, शेयर कर दूँगी। मैं सोचो कितना दुख होता है एक लड़की के लिए, कितना सामान लेके गई है, कितने ख्वाहिश होती है, कितने ख्वाब होते हैं उसके, कि वो शादी करके गई है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, अपने पति के साथ घूमेगी, अपने पति के साथ अच्छे से रहेगी। बहुत एक लड़की का ना एक सपना होता है कि अपने घर बसाएगी, घर में अच्छे से रहेगी, हैं। लेकिन मेरे सारे सपने तोड़ दिए इस आदमी ने, इस धोखेबाज देशराज ने, जो हिमाचल का है। सारे सपने मेरे तोड़ दिए इसने। उसके बाद फिर ये वहाँ से सारे सामान इसने खुद उठाए। एक एक मैं बैठी थी, ये एक एक अटैची उठा के, मतलब वहाँ पहाड़ी एरिया है ना, तो बहुत ऊंचाई पे सीढ़ी जैसे चढ़नी थी, बहुत ऊंचे पे सीढ़ी मतलब थी, चढ़ते चढ़ते मतलब इसने अटैची खुद उठाई। बहुत भारी अटैचियाँ थी, और ये आर्मी वाला है, कर ही सकता है, ये उठा ही सकता है, इसके अंदर इतनी ताकत तो दी जाती है, इतना भारी भारी उठा लेते हैं ये। तो ये तीनों अटैची धीरे धीरे करके खुद लेके गया। फिर लास्ट में ये उठा के फिर मैं गई हूँ। फिर ये सारा मतलब खुद ही अटैची पहुँचा रहा था वहाँ पे, कोई पहुँचाने वाला नहीं था। फिर ये कोई होटल दिख के आया था वहाँ पे। उसका नाम मुझे पहले याद था उस होटल का, अभी ठीक से मुझे याद नहीं है उस होटल का नाम। ये वहाँ पे मुझे लेके गया, सारे सामान इसने रखे। वहाँ पे छोटा सा रूम था वो होटल का, छोटा सा रूम। मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा होटल था, छोटा सा होटल था वो, ठीक है। बाद में ये मुझसे कहता है, सोनम ये होटल भी सही नहीं है, और रात भर आज उठते हैं, सुबह फिर चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये गया, मैं इससे बात नहीं कर रही थी, हमारे बीच समझ लो झगड़ा ही था।
जब मैं हिमाचल पहुंची हूँ, क्योंकि इसकी बातें मुझे बुरी लग गई कि ये कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। क्या पता मेरे को ऐसी कोई भी चीज़ कर सकता है। ये क्या भरोसा इस आदमी का, जिसने मुझे इतना मारा पीटा, इतना अत्याचार किया है, इसके ऊपर क्या ही भरोसा। लेकिन क्या करती मैं, मजबूर थी, मेरा कोई था ही नहीं, मेरा पति के अलावा कोई था ही नहीं। चलो कुछ भी करेगा, जो भी करेगा, आदमी है मेरा, ठीक है। इसके अलावा मैं किसके ऊपर ट्रेस कर सकती थी वहाँ पे बाहर, किसी के ऊपर नहीं कर सकती थी मैं ट्रेस। फिर भी इसके लिए मैं बात नहीं कर रही थी इससे, कि मैं इससे बात कर रही थी। इस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया है ना, वहाँ पे भी जाके हमने मेरा मतलब कपड़ा गंदा था पूरा, मेरा कपड़ा इतना ज़्यादा उल्टियों से गंदा था, क्योंकि मुझे इतनी उल्टी आ रही थी। मैं लाल लाल सूट पहनी हुई थी, जो दुल्हन वाले सूट होते हैं ना। मैंने सोचा मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, लाल सूट पहन के जाऊँगी, अच्छे से सज के जाऊँगी। पर बस में मेरे बहुत उल्टियाँ हुई, इतनी उल्टी हुई कि मेरे पूरी ड्रेस गंदी हो गई थी, मेरा सूट गंदा हो गया था उल्टी कर करके। मैं आके चेंज करके मैंने क्या कहते हैं, मैंने यही सोचा कि मुझे सारे कपड़े धुलने हैं अब। इतने गंदे कपड़े, उल्टी वाले कपड़े में कैसे। मैं क्या की, रात में तो मैं सो गई, नींद तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि इधर से उधर उस आदमी से मैं बात नहीं कर रही थी, उस देशराज से, क्योंकि उसने बातें ऐसे बोल दी कि मेरा दोस्त ऐसा बोल रहा था। मुझे और चिढ़ दिला दी, मुझे और गुस्सा दिला दिया। मतलब उसको पता है मैं परेशान हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है उसने, मुझे इतना दुखी करके रखा हुआ है, फिर भी वो आराम से। मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने एक पॉपकॉर्न पंजाब से ले रखा था, पॉपकॉर्न की 2 पैकेट ले रखी थी पंजाब से, थोड़ी सी मूँगफली ले रखी थी पंजाब से, कुछ नहीं खाया। रात को हम सो गए, वो अपना अलग किनारे सोया, मैं इधर सो गई, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे बात ही नहीं करनी थी। उसके बाद सुबह हुई, सुबह होते ही जिसने मुझसे कहा कि सोनू मैं जाता हूँ बाहर से गरम गरम पराठे आलू का लेके आता हूँ, ठीक है। इसने ये बोला कि मैं अभी आलू का पराठा लेके आता हूँ, और उसको मतलब नाश्ते के लिए। तो ये तो फिर निकल गया आलू का पराठा लाने, मैं थी अकेली। तो बोलता है लॉक कर लो अंदर से, मैं लेके आता हूँ तो तुम खोल देना, तुम अंदर से लॉक कर दो। मैंने लॉक कर दिया, मैंने सोचा अब कपड़े धुल देती हूँ मैं सारे। तो मैंने सारे कपड़े धुले, सारे बाथरूम में घुस गई मैं, सारे कपड़े धुल रही थी मैं, ठीक है। फिर ये आ गया, ये आया, मैंने दरवाज़ा खोला, ये आया। और एक चीज़ बताती हूँ, ये आया तो ये आलू के पराठे भी गरम गरम लेकर आया, साथ में अपने साथ एक वो भी लेकर आया। समझ सकते हो क्या लेके आया होगा, ये बोतल छुपा के लेकर आया। मुझे पता नहीं था ये लेके आया है, वो भी इसलिए छुपा के लेकर आया था। ये मुझे नहीं पता, मैं तो कपड़े धुल रही थी, मैंने सिर्फ कुंडी खोली इसकी अंदर से। जब ये आया, आवाज़ लगाया, ये बैठा वहाँ पे, मैं कपड़े धुल रही थी। इसके पास किसी का फ़ोन आया, ये फ़ोन कर रहा था, फ़ोन आया इसके पास, अपनी लैंग्वेज में ये बात कर रहा था, हिमाचल की भाषा में। तो मैं इससे पूछ रही हूँ तुम मेरे सामने हिंदी में बात करो, जिससे भी करते हो हिंदी में करो। क्या पता ये क्या बात करे, मेरे समझ में ना आए, कुछ भी कर सकता था ये। मैं इस पर कैसे टेस्ट करूं? जिस आदमी ने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर खरीद के रखा हूँ, बाद में कहता है मैंने घर ही नहीं खरीदा है। इतने सारे झूठ बोले जिस इंसान ने, मैं उसके पे क्या क्या भरोसा करूं? ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं, कुछ बातें तो मैंने बताई नहीं है अपनी स्टोरी में। बहुत सारी बातें हुई, कुछ मैं भूल चुकी हूँ, कुछ मुझे अभी याद नहीं है। बातें मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी हुई हैं, क्या क्या बताऊँ मैं। उस टाइम पे भी मैंने इससे जब कहा, मेरा इससे झगड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या कहते हो तुम हिंदी में बात करो, मेरे सामने बात करो, किससे बात करते हो मेरे सामने करोगे बातें। किसी आदमी से कर रहा था, पता नहीं किससे कर रहा था, ये कौन था इसका। बाद में ये बात करता है क्वार्टर लेने की, किराए के मकान लेने की बात करता है। वहाँ पे किराए का मकान चाहिए, लेना था इसे। फिर मेरा इससे क्या कहते हैं बहस हो गई, थोड़ी बातचीत हुई। मैंने कहा हिंदी में बात करो मेरे सामने अपनी भाषा में बिल्कुल बात मत करना। वहाँ पे इससे झगड़े वगड़े मेरे होने लगे, ठीक है। मैं तो कपड़े धुल रही थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धुले, ठीक है। कपड़े धुले मैंने जल्दी जल्दी, मैं फिर उसके बाद मैं नहाई, फ्रेश हुई। उसके बाद फिर मेरे इससे झगड़े हुए, ये बातें चीत करने लगा। मैं पराठे तो लाके ऐसे पड़े हुए थे पराठे इसके, क्योंकि ये बात ही नहीं कर रहा था हिंदी में, बहसबाजी मेरे से कर रहा था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई, ये अपना फिर चढ़ा लिया इसने, पता चलने लगा चढ़ाया इसने जब भाषा से इसके। उसके बाद ये मेरे ऊपर मतलब मेरे ऊपर हावी हो गया। इतने सारे झूठ, इतनी सारी फ्रॉडगिरी मेरे साथ की गई,
इतना सब कुछ। उसके बाद भी ये मुझसे कहता है किराए के मकान ले लेता हूँ सोनम, यहाँ पे तुम 15 दिन क्या कहते हैं किराए के मकान में रहो, मैं जाता हूँ जॉब पे, वहाँ से लौट के आता हूँ, उसके बाद हम घर चलेंगे। मुझे आ गया गुस्सा, मैंने कहा नहीं। फिर हमारे बीच में मैंने कहा नहीं, मैं तो किराए के मकान में नहीं रहूँगी, मेरा कोई यहाँ जान पहचान का नहीं है, मैं किराए के मकान में नहीं रहूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक की कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 13 में दिखाऊँगी। यहाँ तक की दिखाती हूँ मैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, आप लोग चाहते हो मुझे इंसाफ मिले और इस आदमी को सज़ा मिले, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करो, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे न्याय मिल सके और मेरे बच्चे को न्याय मिल सके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली जो वीडियो है नेक्स्ट, वो आप लोगों को जल्दी मिल जाए। आप सब अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।